SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। किसान यूनियन के उप कृषि निदेशक कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उप कृषि निदेशक कार्यालय कृषि भवन रामपुर में एकत्रित हुए और प्लाईवुड फैक्ट्रियों कृषि में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद 4 सूत्री ज्ञापन उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि कृषि विभाग की मिलीभगत से पूरे जिले में प्लाईवुड फैक्ट्रियां धड़ल्ले से नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग प्लाईवुड बनाने में कर रही हैं। खेल इस तरह खेला जाता है कि प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक व्यावसायिक प्रयोग का यूरिया मंगाकर उस यूरिया को सिंथेटिक दूध और बिस्कुट बनाने वाले लोगों को महंगे दामों पर बेच देते हैं और उसके खाली कट्टों में नीम कोटेड यूरिया भरकर पैक कर किया जाता है। इसी तरह का खेल कोयला स्थित एक फैक्ट्री में पकड़ा गया था, लेकिन जिला कृषि अधिकारी ने केवल सप्लायर कंपनी के खिलाफ पौध थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जबकि प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा, बिलासपुर में 38 सीड प्लांट ऐसे हैं जो कि भंडारण क्षमता से अधिक गेहूं का भंडारण कर रहे हैं और इसमें ज्यादातर दड़ा क्वालिटी का गेहूं ही पैक करते हैं। उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष साकिर अली, अलविस शाहरुख पाशा, इरशाद पाशा, मोहम्मद फारूक, अयूब मलिक, विनोद कुमार, मोहम्मद फरमान, दिनेश कुमार, सागर सहित आदि लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था उप कृषि निदेशक कार्यालय कृषि विभाग रामपुर में, जिसमें हमने उनको 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सीड प्लांटों की जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी जांच कराने, नीम कोटेड यूरिया का प्लाईवुड फैक्ट्रियों में प्रयोग बंद कराने, किसानों को कृषक सम्मान निधि का लाभ दिलाने, रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिलाने के संबंध में जो पहला बिंदु है, जिसमें जो सीड प्लांटों की जांच की मांग की गई है। होता क्या है, प्रति वर्ष यहाँ पर कृषि विभाग और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की मिली भगत से जो उसके सीड प्लांट हैं उनको पहले ही टैग दे दिए जाते हैं और उनकी कोई बीज की जांच नहीं की जाती, जबकि किसी भी प्लांट का अगर मान लीजिएगा जो उसका लाइसेंस है 2000 कट्टों का उसका लाइसेंस है, तो वो सीधे सीधे 2-2 लाख कट्टे भर रहा है। तो इस बारे में कई बार जांच की मांग की गई है, लेकिन जांच के नाम पर जो है खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो अभी डीडी साहब से बात हुई थी, काफ़ी देर उनसे बात हुई इस बारे में। उन्होंने कहा कि अब की बार जो है आपको शुद्ध बीज मिलेगा और जाँच जो है बिल्कुल निष्पक्ष होगी। और जो उन्होंने डीओ साहब को हमारे सामने फ़ोन पे भी अवगत करा दिया और उनको आदेश भी कर दिया कि इनकी सारे जितने भी सीड प्लांट हैं उनकी सबकी सैंपलिंग की जाए। अगर किसी भी किसान को दड़े का बीज नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि किसान वैसे ही परेशान है। एक तो उसकी पैदावार प्रभावित होती है दड़े के गेहूँ से, दूसरा उसकी फिर क्वालिटी ख़राब होती है, औने पौने दामों में बेचना पड़ता है उसको। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ धड़ल्ले के साथ में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे जो जिला कृषि अधिकारी हैं उन्होंने एक प्लाईवुड फैक्ट्री पर छापा मारा था और छापा मारने में उसमें नीम कोटेड यूरिया कमर्शियल प्रयोग के कट्टों में भरा हुआ पाया गया था। उन्होंने जांच में जब रिपोर्ट में भी अपनी ये बात साफ कही है कि इस तरह से पाया गया, क्योंकि जांच हुई, जांच में वो पाया गया और उस पर भोट थाने में एक FIR भी दर्ज कराई गई है। लेकिन वो FIR जो है केवल जो सप्लायर कंपनी थी उसके खिलाफ की गई है, जबकि असली दोषी जो है वो फैक्ट्री मालिक है, क्योंकि वो क्या करता है, कमर्शियल प्रयोग के उसने कट्टे 100, 200, 400, 500, 1000 कट्टे मंगाए और उसमें बार बार नीम कोटेड यूरिया भरते रहते हैं। उस कमर्शियल प्रयोग का भी प्लाईवुड बनाने में प्रयोग ही नहीं किया जाता। उसका जो है जो दूध के माफिया हैं जो सिंथेटिक दूध बनाते हैं, वो उस यूरिया को महंगे दामों में उनसे ख़रीद लेते हैं। तो उनके तो आम के आम और गुठलियों के दाम हुए, एक तरफ तो लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा, किसान को उसका नुकसान एक ये हो रहा है कि उसका दूध बिकता, दूध नहीं बिक पा रहा है। अब उसका क्या हो रहा है कि उसमें जो नकली दूध, उसको मतलब कहते हैं जो शहरी क्षेत्र के लोग हमारे हैं उनको नकली दूध मिल रहा है और वो भी सिंथेटिक दूध यूरिया का बना हुआ जो कि जहरीला होता है। तो इसके बारे में भी मतलब कहते हैं डीडी साहब ने मतलब कहते हैं डीओ साहब को लिखा कि आप जो है बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके और उसके फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएं। कृषक सम्मान निधि हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं, जब भी कृषक सम्मान निधि का पैसा आना होता 2000 रुपया, तो पूरे
भारत में उसका चर्चा होती है कि दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे, किसानों के खाते में कृषक सम्मान निधि। और हमारे ज़िले में चाहे कृषि विभाग हो या राजस्व विभाग हो, कृषक सम्मान निधि के नाम पर किसानों के साथ में पूरी तरह से सौतेला व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जो बड़ा PDF है वो ले नहीं पाता उसका पोर्टल। अब वो क्या करते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो उनको रिजेक्ट मार देते हैं, और किसान बार बार रजिस्ट्रेशन करा रहा है और बार बार उसका रिजेक्ट हो रहा है। किसी भी किसान को, मतलब 90% किसान ऐसे हैं कि जिनको कृषक सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। पूरे ज़िले में इस समय धान में टॉप ड्रेसिंग का कार्य चल रहा है, और किसी भी समिति या खाद की दुकान पर यूरिया उपलब्ध नहीं है। क्या हो रहा है उसका? जो समितियां हैं वो गैर लाइसेंसी खाद माफिया जो लोग हैं, उनके हाथों 200 से 300 रुपये, 20 से 50 रुपये कट्टा महंगा करके उन्होंने बेच दिया। अब वो 100 से 200 रुपये कट्टा महंगा करके बेच रहे हैं। और ऐसा ही नहीं हो रहा उसका, अगर वो किसी को यूरिया की ज़रूरत है सिर्फ, तो दुकानदार कह रहा है कि देखिए साहब 400 रुपये का तो यूरिया का कट्टा दूंगा, और उसके साथ में आपको ये जाइम लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा, या कोई कीटनाशक लेना पड़ेगा। क्यों? कि वो किसान फिर मजबूरी में लेता है। लेने के बाद में उसके जहाँ पे उसकी जेब पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है, दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हो रहा है कि उसकी फसल में अनियमित जो कीटनाशक डालने की वजह से उसकी फसल की वैसे भी पैदावार प्रभावित हो रही है। कृषि अनुदान के नाम पर बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। कृषि विभाग के कर्मचारी रात के समय किसानों के, जो उनके अपने किसान जिन्होंने उनके रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, उनके नाम से टोकिंग है उसका निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में फिर उसी को टोकिंग को किसान के हाथों बेचा जाता है महंगे दामों पे। तो ये खेल कई तरह से चल रहे हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी DD साहब से काफ़ी विस्तृत चर्चा इस बारे में हुई। उन्होंने जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान शीघ्र कराने का हमें आश्वासन दिया है, और यदि समाधान समय रहते नहीं होता तो अब चुप नहीं बैठा जाएगा। पूरे ज़िले में कृषि विभाग के पुतले फूंके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। खबर SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे।